वेलकम बैक। तो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं मुफ्ती अख़ुंज़ादा। उनसे हम हज के मनासिक, उसकी अहमियत पर बात कर रहे थे और साथ ही हम कुर्बानी का भी जिक्र करेंगे कि ये महीना जो है वो मुक़द्दस महीना है। जो ये ख़ास तौर से जो 10 दिन होते हैं हज के, जो अयाम होते हैं, उनकी क्या फ़जीलत है, हज के मनासिक और उनकी अहमियत पर बात करेंगे और साथ ही कुर्बानी के हवाले से भी जिक्र करेंगे। बिल्कुल गुफ्तगू जारी थी, मैं चाहूँगा कि वहीं से उसको दोबारा से शुरू किया जाए और मुख्तसरन हम चाह रहे हैं कि पूरा हज कम्प्लीटली आप लोगों को बताएं। मैं मुख्तसरन आपके सामने अर्ज करता हूँ। हज बेसिकली तौर पे 5 दिन का काम है। ठीक है, कब से कब तक? मैं अर्ज करता हूँ तो वो 40 दिन का जो बस ये तो पैकेजेस होते हैं ना कि आप जिंदगी में पहली बार जा रहे हैं तो और जगह भी देख लें, आप जगह देख ले, हरमैन के करीब रह ले, वहाँ की नमाजें पढ़ ले। बेसिकली तौर पे हज 5 दिन का नाम है। 8 ज़िलहज, 9 ज़िलहज, 10 ज़िलहज, 11, 12। 8 ज़िलहज को यौम तरविया कहते हैं। इस दिन एहराम बांध के आपने जाके मिना में ये पूरा दिन स्टे करना होता है। 5 नमाजें पढ़नी होती है, दुआएं मांगनी होती है, तलबिया पढ़ना होता है। बस आपने इस दिन कोई ऐसा आपके ऊपर फ़र्ज काम नहीं है। आपने एहराम बांध लिया है, अगर एहराम में लेट भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। 9 तारीख को आपने जाना होता है अरफात। अरफात का ये जो दिन है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल हज्जु अल अरफा, हज तो अरफात का नाम है। जो अरफे आया उसका हज हुआ, जो नहीं आया वो नहीं हुआ। आप पूरे साल अरफात में रहें लेकिन 9 तारीख की जोहर से लेकर मगरिब तक ना पहुंचे तो आपका हज नहीं होगा। आपने वहां रहना है। अरफात में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, बल्कि क्या काम है, आपकी जोहर असर को आगे करके जोहर में पढ़वा दिया गया, मगरिब इशा को आपको ले जाके इशा में पढ़वा दिया गया। पूरा टाइम किसके लिए फारिग कर दिया गया? सिर्फ और सिर्फ दुआ मांगने के लिए, कि आप दुआ मांगे, जिक्र करें, आप अल्लाह को याद करें, यहाँ पर अपने खताओं को अल्लाह से जो है वो करें। 9 तारीख की मगरिब हो गई, आप वहाँ से फारिग हो गए, आप वहाँ से चल दिए मुजदलफा। ठीक है, मुजदलफा जो है ये मिना और अरफात के बीच में एक जगह है। वहां पर आपने एक रात ठहरना होता है, जहां मगरिब इशा आपने पढ़नी होती है साथ में, और फिर उसके बाद फजर की नमाज पढ़ के आपने वहां से निकलना होता है। अब ये 9 तारीख भी गुजर गई, 10 तारीख की सुबह हो गई। वो कौन सी जगह है जहां से तेजी से गुजरना होता है? ये मिना और मुजदलफा के बीच में एक छोटी सी जगह है। अब वो पता नहीं चलता। अच्छा, ये पुराने लोगों को पता चलता है क्योंकि वो बोर्ड अब वो भी खत्म हो गए, लेकिन बहुत छोटी सी जगह है। ये वो जगह जहां असहाबे फील के ऊपर आसमान से जो कंकर आए थे वो उस जगह पर आए थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप पहुंचे तो आपने फरमाया जल्दी से गुजरो यहाँ से। ये मुहस्सब का जो वो जगह है। फिर अब ये 10 तारीख आ गई। थोड़ी सी कतल कलामी की माफी, हमारे पास अगर फुटेजेस है तो वो भी साथ साथ चला दें जब मुफ्ती साहब पूरा हज बयान करें। बिस्मिल्लाह, कंटिन्यू करें। तो जब 10 तारीख आ जाती है तो 10 तारीख में आपने बेसिकली तौर पे 3 अहम काम करने होते हैं। सबसे पहले आपने जाके शैतान जो होते हैं, जिसे हम शैतान कहते हैं, उसको असल में ये जमरात हैं, यानी कंकरी मारने की जगह। ये 3 है, यूं करके अगर मैं कहूँ, छोटा, दरमियाना, बड़ा। ठीक है, आप यहाँ से जा रहे हैं, सबसे पहले सबसे छोटा। अब समझिए, यहाँ से जा रहे हैं, पहले दिन आपने इसको इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है, यहाँ आके आपने 7 कंकरियां मारनी है। अच्छा, और 7 कंकरियां यूं करके नहीं मारनी है, ये हाथ, ये आपका बगल नहीं नजर आना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग बड़े एग्रेशन नहीं नहीं नहीं, वो तो शैतान की शैतानियां उस पर गालिब आ जाती है। तो ये अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर करके आप फारिग हो गए। अब आपकी कुर्बानी होनी है। ये कुर्बानी का लफ्ज नहीं है, हज में कुर्बानी नहीं है, ये है दमे शुक्र। शुक्र ये कि आपने एक सफर में उम्रा भी कर लिया, हज भी कर लिया, तो इसके शुक्र के तौर पे आपने कुर्बानी, जिसे हम कहते हैं, जानवर ज़िबा करना है। जब जानवर ज़िबा हुआ उसके बाद अब आपने अपने सर के बाल, मर्दों ने या तो गंजा करना होता है क्योंकि वहां से पहले उम्रा कर चुके होते तो आपके बाल बहुत छोटे होते हैं, तो आपने दोबारा उसके ऊपर उस्तरा फेरना होता है। अच्छा, उम्रे में भी आप बाल कटवाते हैं और फिर हज में भी। और खवातीन जो है वो हर मर्तबा अपने पूरे बालों में से एक सूट, सुने पहले मुझे सुने, आपके सर पे सपोज करें कि आपके सर पे 100 बाल है, उसमें से आपने 25 बाल पकड़ने हैं। अच्छा। 25 बालों में से आपने इस पर 1 इंच जो है वो काटना है। अच्छा। तो गोया जब 4 मरतबा आप काटेंगे तो आपके पूरे सर में से 1-1 इंच के बाल कटेंगे। ठीक है, यानी 4 उम्रों में आपके बाल जो है ना वो कटेंगे। उसके बाद अब आपने एहराम उतार दिया। एहराम उतार के अब आपके अहम जो काम रह गया है वो तवाफ़े ज़ियारत करना। सॉरी, आपने कहा था 3 आपने जो इशारे करके बताए थे, तो उसमें जमरात की जो बात कर रहे थे, तो फिर वो 2 को इग्नोर करके तीसरे की तरफ आ रहे हैं। ये पहले दिन का हुक्म ये है। अब तवाफ़े ज़ियारत कर लिया आपने, अब 11 तारीख हो गई।
11 تاریخ میں آپ نے مینا کے کیمپوں میں رہنا ہے. اب 11 تاریخ کو ظہر کے بعد جب آپ جائیں گے تو 7 یہاں ماریں گے, 7 یہاں ماریں گے, 7 یہاں ماریں گے, لیکن ایسے ہی ماریں گے. کمپلیٹ کر یہ 21 ہو گئے. اگلے دن 12 کو پھر آپ ظہر کے بعد آئیں گے, 7 ماریں گے, 7 ماریں گے, 7 ماریں گے. یہ آپ کو 49 کنکریاں مارنی ہے ٹوٹل. یہ جب آپ نے کر لیا تو اس کے بعد آپ جائیں گے اور ایک طواف وداع کر کے آپ کا حج جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑے خوبصورتی سے بہت آپ نے اچھی طرح آپ نے سمجھایا. explain میں ذرا کیا. چاہوں گا کہ حج میں قربانی بھی ہے اور اس قربانی کو آپ ذرا ریلیٹ کریں سنت ابراہیمی سے اور آج کل کی قربانی سے. جانور خریدتے ہوئے کن چیزوں کا دیکھنا, جائزہ لینا ضروری ہے, جانور کیسا ہونا چاہیے, کس پر قربانی فرض ہے, کیا باپ بیٹی کی قربانی کر سکتا ہے, ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیں. دیکھیے قربانی اصل میں سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے جو انہوں نے قربانی پیش کی تھی. یہ تو اللہ نے بڑا فضل فرما دیا کہ اسماعیل کی قربانی قبول نہ کی, ورنہ ہم نے میں سے ہر ایک کو ہر سال اپنے ایک بچے کی قربانی دینی پڑتی. ان کے بدلے میں جانور ہے. اب جانور